तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। तो पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल करी होगी। क्या आपने कभी सुना है कि कोई शख्स किसी को गोली मारे, उसकी जान लेने की कोशिश करे, वो गोली जानलेवा भी हो, लेकिन नसीब से और मुकद्दर से वो बच जाए, और फिर बाद में वही गोली मारने वाले शख्स से उसे प्यार हो जाए, और फिर इस प्यार के बीच में एक तीसरा प्यार आए, और फिर उस तीसरे प्यार की जान खतरे में हो, और फिर उसकी जान भी चली जाए। उलझी हुई लेकिन इश्क में लिपटी हुई अजीब सी कहानी है ये। कहते हैं इश्क जितना अच्छा होता है, कई बार उसी इश्क की वजह से ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि आदमी सोच भी नहीं सकता। और खासतौर पर तब जब इश्क किसी पुलिस वाले या पुलिस वाली को हो। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं कि खाकी या वर्दी के पीछे भी एक इंसान होता है, उसके भी दिल है, जज्बात है। लेकिन कई बार पुलिस वालों या पुलिस वाली का इश्क वहां तक पहुंच जाता है जहां तक हम सोच भी नहीं सकते। यह कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक धार जिला है। उसी धार जिला में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम है पल्लवी। पढ़ने में ठीक ठाक थी। पढ़ाई लिखाई के बाद पल्लवी ने एमपी पुलिस के लिए एक आवेदन भरा, एग्जाम में बैठी, उसका सिलेक्शन हो गया और वो एमपी पुलिस में बतौर कांस्टेबल 2018 में भर्ती हो गई। अब 2018 में बेटी की नौकरी लगी, तो जैसा हमारे यहाँ होता है कि अब बेटी की नौकरी लग गई, चलो इसके हाथ पीले कर देते हैं, इसकी शादी कर देते हैं। तो पल्लवी के घर वालों को भी यही लगा, उन्होंने रिश्ता देखना शुरू किया। लगभग नौकरी के अब 2 साल हो चुके थे। शादी फिक्स हुई दिसंबर 2020 में। 2018 में वो नौकरी पर गई थी और शादी जब फिक्स हो गई, शादी का कार्ड छप गया। जब कार्ड छपा तो पल्लवी के घर वालों के हिसाब से, ऐसे बहुत सारे फैमिली हैं जब शादी का पहला कार्ड मंदिर में जाकर देते हैं, तो पल्लवी अपने घर वालों के साथ अपनी कार में अपने गांव और अपने पुरखों के मंदिर में जाती है शादी का अपना पहला कार्ड वहां देने के लिए। शादी का कार्ड मंदिर में देने के बाद अब वापस वो अपनी कार की तरफ बढ़ रही थी, तभी अचानक मोटरसाइकिल पर एक लड़का आता है और बेहद नजदीक से पल्लवी को गोली मार देता है। गोली पल्लवी के गर्दन में लगती है। पल्लवी गिर जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या। और इससे पहले कि गोली मारने वाले को लोग पकड़ते, अचानक उसी पिस्टल का रुख वो अपने सीने की तरफ करता है। दूसरी गोली चलती है। इस बार गोली उसके सीने पर लगती है। आनन फानन में अब लोग उठाकर दोनों को अस्पताल ले जाते हैं। इत्तेफाक से वक्त पर इलाज शुरू हो गया और फिर धीरे धीरे दोनों की जान बच गई। पल्लवी की गर्दन पे जो गोली लगी थी, बस कुछ इंच का फासला था, जान जा सकती थी, लेकिन मुकद्दर अच्छा था, बच गई। और फिर कुछ दिनों के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई। इधर जिस शख्स ने पल्लवी को गोली मारी और फिर खुद अपने सीने पर गोली मारी, उसकी भी जान बच गई। और जैसे ही डॉक्टर ने उसे फिट करार दिया, पुलिस आती है और उसे अस्पताल से ही गिरफ्तार कर लेती है। फिर उसे कोर्ट में पेश किया जाता है और अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में उस शख्स को जेल भेज दिया जाता है। अब जिस शख्स ने गोली मारी, बाद में पता चला उसका नाम करण है और करण उसी धार जिले का रहने वाला। करण उन आशिकों में से था जो गुपचुप या दिल ही दिल में वन साइडेड, एक तरफा किसी को चाहता है, प्यार करता है। ऐसे बहुत सारे अपने देश में। तो करण भी पल्लवी से प्यार करता था मन ही मन में, लेकिन कभी पल्लवी को यह बात पता चली नहीं, तो शायद वो उसके प्यार को समझ भी नहीं पाई। लेकिन फिर जब उसे पता चला कि पल्लवी की शादी तय हो गई है, तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने पल्लवी से बात की। तब पल्लवी ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब तो मेरी शादी फिक्स हो गई है, शादी के कार्ड तक अब बंटने शुरू हो गए और अभी कुछ नहीं हो सकता। इस बात ने करण को पागल कर दिया और उसे पता था कि अब शादी का पहला कार्ड देने के लिए मंदिर जाएगी। उसने पीछा करना शुरू किया। तारीख थी 2 दिसंबर 2020 और मंदिर से लौटते ही जब वो अपनी कार की तरफ गई, तब उसने गोली चलाई, इस उम्मीद में कि पल्लवी की वो जान ले लेगा और फिर उसके बाद वो भी जीकर क्या करेगा। तो दूसरी गोली खुद के सीने पर मारी थी। यानी पल्लवी को भी मारना था और खुद भी उसे मर जाना था। लेकिन ऊपर वाले ने कुछ और लिखा हुआ था। दोनों की जान बच गई। अब करण की जिंदगी जेल में। इधर कुछ वक्त बीता और इस हादसे के बाद पल्लवी की वो शादी भी टूट गई, क्योंकि फिर बातें शुरू हो गई। और आपको पता है छोटे मोटी जगहों पर ऐसी जब बातें होती हैं कि एक लड़का लड़की के इश्क में पड़कर गोली चला रहा है, तो सामने वाले भी डर गए, पता नहीं शादी के बाद क्या होगा। तो ये रिश्ता टूट गया। अब पल्लवी वापस पुलिस की अपनी नौकरी पर चली गई। धार जिले से बाहर एक ब्यावर इलाका है, वहां उसकी पोस्टिंग तैनाती हो गई और वहीं उसको एक पुलिस क्वार्टर मिला जिसमें अब वो अकेले रहने लगी। धीरे धीरे वक्त बीता। 2020 से अब 2022 आने वाला था।
जब पल्लवी वहां पहुंचती है तो इसी दौरान भी वहां पे एक सब इंस्पेक्टर मिस्टर शुभांकर, उनसे मुलाकात होती है। दोनों पुलिस में थे। शुभांकर की इधर कहानी यह थी कि शुभांकर पढ़ने लिखने में बहुत होशियार। पहले उसे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से टीचर की नौकरी मिली थी, लेकिन फिर उसने टीचर की नौकरी करते हुए पुलिस के लिए तैयारी की। एमपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया, वो एसआई बन गया। इस दौरान में फिर उसने और तैयारी की। सीआरपीएफ में उसको इंस्पेक्टर बना दिया गया था, लेकिन वो सीआरपीएफ ट्रेनिंग के लिए गया नहीं और उसने एसआई की ही नौकरी कहा कि यही करेंगे, और एसआई की नौकरी करते हुए यूपीएससी की तैयारी करने लगा ताकि शायद आईपीएस बन जाए। इसी दौरान में उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है शुभांकर की, जो यूपी में एक टीचर थी। ये भी यूपी का, दोनों की मुलाकात होती है, नजरें मिलती हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और 2021 में शुभांकर की शादी हो जाती है। अब पत्नी यूपी में है, पति एमपी में पोस्टेड है। बीच बीच में जब छुट्टी होती तब मिलने जाता। और इसी दौरान कहानी यूं करवट लेती है कि अब 2021 में पल्लवी भी उसी जगह पहुंच जाती है जहां शुभांकर पोस्टेड है। अब दोनों मिलते हैं, दोनों अकेले, दोनों की दोस्ती होती है। फिर धीरे धीरे दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाता है। अब दोनों मिलने जुलने लगते हैं, एक दूसरे के क्वार्टर में आने जाने लगते हैं, क्योंकि शुभांकर भी अकेला था, पत्नी दूर थी, और इधर पल्लवी भी अब करण की यादों से पीछा छुड़ाना चाहती थी। तो लगभग अब 1-1.5 साल तक शुभांकर और पल्लवी दोनों एक दूसरे के करीब रहे, सब कुछ ठीक चल रहा था। बट तभी 2023 आ जाता है। 2023 में करीब 3 साल बाद करण जमानत पर बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद अब वो पल्लवी को ढूंढता है, पल्लवी तक पहुंचता है और उसे बताता है कि देखो, मैंने इसलिए गोली मारी कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और मैं तुम किसी और की हो ये मैं देख नहीं सकता था। तो जब तुम्हारी शादी तय हो गई, कार्ड छप चुका, तो मुझे लगा मेरी जिंदगी में कुछ बचा नहीं, तो तुम मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं, और इसलिए गोली मारी। और उसके बाद मैं खुद को भी गोली इसीलिए मारा क्योंकि मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं सकता था। उसने अपनी सारी सफाई दी। धीरे धीरे पल्लवी को लगा कि करण उससे वाकई बहुत प्यार करता है। फिर उसने एक रोज दिखाया, उसने सीने पर पल्लवी का नाम गुदवा रखा था टैटू के तौर पर। ये सब देखकर पल्लवी बहुत ज्यादा उससे और प्रभावित हो गई। करण ने उसे अपने प्यार का एक तरह से पूरा एहसास दिलाया, उसे बताया कि वो उससे सच्चा प्यार करता है। लेकिन कहानी ये थी कि गोली मारने से पहले पल्लवी की जिंदगी में कुछ नहीं था, शादी होने जा रही थी और एक तरफा इश्क में पागल लड़का आकर गोली मार देता है। लेकिन अब कहानी बदल चुकी थी। अब करण जब जेल से बाहर आया तो पल्लवी की जिंदगी में कोई और आ चुका था, और वो था शुभांकर, सब इंस्पेक्टर। खैर, पल्लवी अब करण के प्यार में फिर से पड़ गई और उसे लगा कि ये लड़का सच में उससे बहुत प्यार करता है। अब चूंकि वो बाहर थी, घर के सरकारी क्वार्टर में रहती थी, तो करण अक्सर आता और उसके साथ भी ठहरता। साथ ठहरने के दौरान धीरे धीरे करण को पता चला कि पल्लवी किसी शुभांकर नाम के पुलिस वाले से बात करती है। अब चूंकि साथ काफी रहते हैं तो कौन किस पे क्या बात कर रहा है, कितनी देर बात कर रहा है, अंदाजा लग जाता है। तो अब करण को ये एक शक हुआ कि ये शायद शुभांकर जो है वो उसके प्यार के बीच में आ रहा है। फिर धीरे धीरे उसने पता लगाया और पल्लवी से फिर नाराजगी जताई। उसने कहा कि ये शुभांकर कौन है। उसने उसको टालने की कोशिश की कि देखो, मेरा दोस्त है और कुछ नहीं है, वो भी पुलिस में है। लेकिन करण के दिल से यह शक का बीज गया नहीं। उसे लगा कुछ गड़बड़ है। फिर उसने पल्लवी की जासूसी करनी शुरू कर दी। इधर पल्लवी को यह पता था कि करण वो शख्स है जिसने उसकी शादी रोकने के लिए उसे गोली मार दी थी और खुद को भी गोली मार ली। तो ये कुछ भी कर सकता है। अब उसे लगा कि नहीं, शुभांकर तो ऑलरेडी शादीशुदा है, तो फिर करण के साथ ही क्यों ना अपनी जिंदगी जी जाए। उसने भी फैसला किया। लेकिन अब शुभांकर से कैसे दामन छुड़ाया जाए, यह भी एक मसला था। तो उसने करण को यकीन दिलाया कि देखो, अब मैं तुम्हारे ही साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन शुभांकर का क्या करूं, क्योंकि वो सब इंस्पेक्टर है, मुझसे सीनियर है, कल को पता नहीं क्या करे। तो उसने कहा ठीक है, उससे एक मुलाकात फिक्स करो, उसको मैं समझाता हूं। धीरे धीरे वक्त बीता। आखिरकार 10 सितंबर की तारीख आई। अभी 3 दिन पुरानी बात है ये। पल्लवी ने शुभांकर को कहा कि तुम बयावर के पास आ जाओ, तुमसे कुछ बात करनी है। इधर अब तक शुभांकर को करण के बारे में सच्चाई पता चल चुकी थी और उसे ये भी पता चल चुका था कि पल्लवी की जिंदगी में एक लड़का है। ये भी मालूम था कि उसको कभी गोली मारी गई थी और वही अब जेल से बाहर आ गया है। तो ये सारी कहानी, सारी दास्तान उसे भी मालूम। अब शुभांकर को यह भी था कि पता नहीं ऐसा शख्स है, क्या करे। तो कई बार जब उसने इससे पहले मिलने के लिए बुलाया तो शुभांकर ने मना कर दिया। लेकिन 10 सितंबर को दोपहर लगभग 1:30 बजे पल्लवी ने कहा कि देखो, बहुत जरूरी बात करनी है, तुम आ जाओ। अब शुभांकर मिलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन शुभांकर के मन में भी एक डर था
कि पता नहीं ये कुछ गड़बड़ ना हो। तो उसने अपने एक साथी सब इंस्पेक्टर दोस्त को फोन किया और कहा मुझे ऐसे ऐसे पल्लवी ने बुलाया मिलने के लिए, पर मुझे डर है, उसके साथ करण है, कहीं ये दोनों मिलकर मेरी जान ना ले ले, तो तुम भी पहुंच जाओ उस जगह पर जहां मुझे पल्लवी ने बुलाया। दोस्त कहता है मैं ठीक है पहुंचता हूं। अब इस दौरान में शुभांकर अपनी मोटरसाइकिल पर उस बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। वहां जब जाता है तो कार में पल्लवी उसी की कार थी और करण दोनों बैठे हुए थे। दोनों कार से बाहर आते हैं, शुभांकर मोटरसाइकिल से उतरता है, फिर बातचीत होती है। पल्लवी उसे मिलाती है, कहती है करण है और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब आप हमारी जिंदगी में दखल मत देना। उधर करण कहता है कि देखो अगर तुम हमारे रिश्तों के बीच में आए तो तुम्हें जान से मार देंगे। फिर वो अपनी कहानी सुनाता है कि मैंने तो खुद पल्लवी को गोली मारी थी अपने हाथों से कि अगर ये मेरी नहीं तो किसी की नहीं, और मैंने खुद की भी जान लेने की कोशिश की, तो अगर खुद को मार सकता हूं तो फिर तुम क्या हो। ये बात होती रही, लेकिन दीपांकर भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। उसने कहा कि लगभग 1.5-2 साल का ये रिश्ता और अचानक अब पल्लवी का यूं बदलना, क्योंकि प्यार वो भी करता था। तो उसने अपनी नाराजगी जताई और नाराजगी जताकर वापस अधूरी बातचीत के बाद वो मोटरसाइकिल पर बैठा और वहां से निकल गया। जैसे ही वो मोटरसाइकिल पर वहां से निकलता है, पल्लवी कार में बैठती है, ड्राइविंग सीट पर करण बैठता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कार उसी रास्ते की तरफ तेजी से भगाते हैं जिस रास्ते पर दीपांकर अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था। उन्हें अचानक वो मोटरसाइकिल दिखाई देती है, कार की स्पीड बढ़ती है, करीब 100 किलोमीटर की रफ्तार थी कार की, और उसी 100 किलोमीटर की रफ्तार से वो अचानक पीछे से उस बाइक को टक्कर मारते हैं जिस पर शुभांकर बैठा हुआ है। बाइक पर जैसी टक्कर मारते हैं, बाइक हवा में उछलती है, शुभांकर बोनट पर आकर गिरता है उसी कार के। इसके बाद करीब अगले 30 मीटर तक वो कार शुभांकर को घसीटते हुए रह जाती है और उस कार के आगे आगे बाइक, और फिर एक जगह जाकर शुभांकर अलग होता है, बाइक अलग होती है, और वो कार उसी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकल जाती है। इत्तेफाक से जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां एक पेट्रोल पंप था और उस पेट्रोल पंप पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और उस कैमरे में ये सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। बेहद खतरनाक हादसा था ये। अब यह हादसा हो गया, इसके बाद ये कार वहां से करीब 20 मिनट तक और भागती है। दोपहर 1:10 के आसपास ये हादसा हुआ था। 1:30 पर यह कार उसी इलाके के पुलिस स्टेशन में जाकर रुकती है। कार के आगे का बोनट और बाकी चीजें एक्सीडेंट की वजह से टूट फूट गई थी। कार थाने में ले जाकर रोकी जाती है। कार से पल्लवी उतरती है, करण उतरता है और थाने में जाकर वो अपना परिचय देती है, कहती मैं एक लेडी कांस्टेबल हूँ और अभी पीछे हमारी कार के आगे एक बाइक वाला आ गया, कार से हमारा कंट्रोल खो गया और उस बाइक की टक्कर हो गई और हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। चूंकि पुलिस वाली हूँ इसलिए रिपोर्ट लिखने आई हूँ, मुझे मालूम नहीं उसकी क्या हालत है, लेकिन आप देख लीजिए। जैसी पुलिस को खबर मिलती है, पुलिस की टीम फौरन पीछे पता करती है कहां पर यह हादसा हुआ, तब तक पता चल चुका होता है। इस दौरान में इस हादसे के बाद कई राहगीर गुजर रहे थे, पेट्रोल पंप के लोग थे, वो अचानक देखते हैं कि एक पुलिस वाले की बाइक है, तो उठाकर उसको नजदीकी अस्पताल ले जाते हैं। वहां डॉक्टर बताते हैं कि उसकी हालत सीरियस है, उसे भोपाल रेफर किया जाता है। इस दौरान में लेडी कांस्टेबल थाने पहुंची हुई है। अब तब तक आला अफसरों को खबर मिल चुकी थी कि एक सब इंस्पेक्टर का इस तरीके से कि बाइक को उड़ाया गया है और इतनी दूरी तक उसको घसीट कर ले जाया गया है। ऐसे कई हादसे दिल्ली और बाकी जगहों पर हो चुके हैं जब कार के साथ घसीटा किया है किसी इंसान को या फिर बाइक को या स्कूटी को। तो इनकी पुलिस का भी माथा ठनका, उन्हें लगा कुछ गड़बड़ है। तभी फिर उन्हें यह पता चला कि खुद एक लेडी कांस्टेबल थाने पहुंचकर इस हादसे की जिम्मेदारी ले रही है। लेडी कांस्टेबल अपना बयान दर्ज करके वहां से चली गई। इधर भोपाल जाते आते रास्ते में शुभांकर यानी सब इंस्पेक्टर एमपी पुलिस की मौत हो गई। अब मौत के बाद जब पुलिस ने तफ्तीश की, सीसीटीवी फुटेज हाथ आया, तो देखकर साफ लगा कि ये अनजाने में वो हादसा नहीं है। गाड़ी की वो रफ्तार और फिर बाइक को जिस तरीके से उछाल कर और फिर बोनट पर गिरे हुए सब इंस्पेक्टर को दूर तक ले जाना, आमतौर पर एक्सीडेंट के बाद लोग अपनी गाड़ी को रोक देते हैं, लेकिन ये और स्पीड में भाग रहे। वहां से शक हुआ, पुलिस ने खामोशी से तफ्तीश की। जब जांच की तो फिर पल्लवी की पुरानी दास्तान, 2020 का वो गोलीकांड, करण के साथ उसकी मोहब्बत, शुभांकर के साथ उसके रिश्ते और इस लव ट्रायंगल की पूरी कहानी सामने आ गई। जैसे ये सारी कहानी सामने आई, पुलिस ने लेडी कांस्टेबल पल्लवी को उठाया, उसके दोस्त को उठाया। पूरी रात थाने में पूछताछ हुई और आखिरकार पल्लवी टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। यानी एक लव ट्रायंगल की वजह से, एक पुलिस वाली की 2 मोहब्बत की वजह से एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। ये इस कहानी का अफसोसनाक क्लाइमेक्स था। अब लेडी कांस्टेबल और उसका आशिक दोनों इस वक्त दोबारा
जेल में। आशिक तो पहले भी जेल जाकर आ चुका था, अब ये दोबारा जेल में है। पहली बार गोली मारी तब भी पल्लवी उसके हाथ नहीं आई, अब कुछ दिनों से हाथ थी, तो अब एक पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के कत्ल का मामला सर पर आ गया है, तो अब लगता नहीं है कि शायद दोनों फिर कभी मिल पाए। लेकिन कमाल देखिए इस पुलिस वाली का कि इश्क के लिए कैसे खौफनाक प्लानिंग की। इसीलिए कहते हैं कई बार इश्क हमेशा जानलेवा होता है। तो ये थी आज की कहानी।